लास्ट लेक्चर में हमने जो क्लोज मेथड थे उनकी दो टाइप्स कर ली थी, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड हमने दोनों कर लिए थे। आइट्रेशन मेथड में हमने ये टाइप्स आई थिंक डिस्कस कर ली थी हमने। ओपन मेथड जो है उनको आइट्रेटिव मेथड भी बोलते हैं। उनके 3 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो फिक्स पॉइंट आइट्रेटिव मेथड या मेथड ऑफ आइट्रेशन भी इसको बोलते हैं। सेकंड है न्यूटन रेफसन मेथड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे फास्ट कन्वर्जेंस जो है वो न्यूटन रेफसन मेथड की है, तो ये सबसे फास्ट है। थर्ड वन जो है वो सीकेंट एक्शन मेथड है, जो कि इसकी जनरलाइज फॉर्म है न्यूटन रेफसन मेथड। हम आगे इसकी डिस्कशन करते हैं। क्लोज मेथड में हमने डिस्कस कर लिया था कि उनको ब्रैकेटिंग मेथड भी कहते हैं, कि जो सॉल्यूशन होते हैं उसको हम ब्रैकेट कर रहे होते हैं, उसमें इंटरवल को क्लोज कर रहे होते हैं, क्लोज करके उस सॉल्यूशन को कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे हमने आइटरेटिव मेथड पे आए तो हमने कहा था कि जो आइटरेटिव मेथड और क्लोज मेथड है, क्लोज मेथड थोड़े स्लो है, उनकी कन्वर्जेंस मैंने किया हुआ है। जो पार्टिसिपेंट 17 का रॉन्ग वोट आ रहे हैं ठीक हो गया। जो एक्टिंग मेथड्स हैं उनका ये है कि उसमें हम ऑलवेज कन्वर्ट जरूर करते हैं, डिपेंड करते हैं कि वो हमारा सोल्यूशन हम उसमें कन्वर्जेंस किस तरह से है। रिलेटिवली स्लो कन्वर्जेंस होती है, उसमें हम सोल्यूशन की तरफ स्लोली कन्वर्ज कर रहे होते हैं, ज़्यादा इटरेशन करनी पड़ती हैं हमें। जबकि जो आइटरेटिव मेथड्स हैं इनकी कन्वर्जेंस फास्ट है, लेकिन इनका जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें हम ऑलवेज सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज नहीं करते। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम हमेशा सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करेंगे। इसमें may or may not be, we converge to the solution may or may not be, depends on the nature of that particular equation or on that initial approximation. It depends on initial approximation. तो हम इसके लिए फिर क्या करते हैं कि हर मेथड के लिए कोई एक कन्वर्जेंस कंडीशन डिफाइन करते हैं। तो ये कन्वर्जेंस कंडीशन है, अगर ये फुलफिल हो रही होगी तो हम हमेशा सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करेंगे। तो इनमें आइटरेटिव मेथड्स में कोई एक आइटरेटिव फार्मूला डिफाइन करेंगे, उनको स्टार्ट करने के लिए कोई एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए होगी और आइटरेटिव फार्मूला को यूज करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर वो कन्वर्जेंस कंडीशन फुलफिल करते हैं हम उसको चेक कर लेते हैं कि वो फुलफिल कर रही है, तो फिर हम सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करेंगे। सबसे फर्स्ट वन जो है वो आइटरेशन मेथड और फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड्स। फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड्स में बात वही है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट f of x is equal to 0 be the equation whose roots are to be determined. This equation can be written as this one, x is equal to phi x. हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है f of x is equal to 0, वो कह रहा है कि उस फंक्शन को हम x is equal to सम फंक्शन phi x के इक्वल लिख सकते हैं। तो भाई उसमें से एक x को फिक्स कर लो, बाकी जितनी हमारे पास टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाए। अब ये फिक्स करने के x इज इक्वल टू फाई एक्स जो है, इसको फिक्स करने के इनफाइनाइट मैनी मेथड्स हैं। आप किसी भी वे से इसको फिक्स कर सकते हो इस चीज को, क्योंकि ये सारा डिपेंड कर रहा है इस चीज पे जो हम फिक्स कर रहे हैं। तो मैं इस चीज को व्हाइट बोर्ड पे पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इससे नेक्स्ट जो है उस पर मूव करेंगे कि x इज इक्वल टू फाई एक्स से क्या मुराद है। x इज इक्वल टू फाई एक्स, हमारे पास फंक्शन है वो कह रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब सपोज कर लो कि हमारे पास फंक्शन जो है वो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे f ऑफ x जो है वो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है। कह रहे हैं कि इस फंक्शन को ऑफ x इज इक्वल टू सम फंक्शन फाई x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अब मैंने कहा कि इसको रिप्रेजेंट करने के इनफाइनाइट मैनी मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड से इसको जो है x इज इक्वल टू फाई x को लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इस इक्वेशन को पिक करें, हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू
-5, इनफैक्ट इसको हम +5 कर लेते हैं। 5 + 3x² ओवर 2। क्या हम 5 को भी उस साइड पे ले गए, 3x² को भी उस साइड पे ले गए, -2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास फंक्शन x = 5x। इट्स मीन्स कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये जो सारा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम, ये हमारे पास 5x है यहाँ पे। इस तरह डिफाइन किया है। आप इसको इस तरह डिफाइन करने के बजाय फंक्शन 5x जो है वो इस तरह भी डिफाइन, हमने तो x = सम फंक्शन के इक्वल लिखना है ना, तो इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेट इज इक्वल टू 2x - 5 over 3 and its square root, x = this one। आप स्क्वायर रूट के अलावा आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इसको लिख लो, नहीं x = सम फंक्शन 5x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप कहो जी इसको, इसमें आपने +x किया -x किया है, आप इसमें +x -x इसमें खुद से कर सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स कि हमारे पास ये फंक्शन इस तरह लिखा जा सकता है, x = -5 -3x² + 3x। ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शन बन गया। मैंने क्या किया है कि लेफ्ट साइड पे पहले x ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है। जो सब्ट्रैक्ट किया है वो -3x बन जाएगा -2x के साथ मिलके। तो एक x जो ऐड किया उसको एज इट इज रहने दिया, बाकी सारे कुछ को उठा के हम दूसरी साइड पे ले गए हैं। आप इसमें एक टाइम फिर अगेन यहाँ पे जो है x को बोथ साइड पे ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करने से 2 लेफ्ट साइड पे बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो x = सम फंक्शन 5x डिफाइन करने के हमारे पास इनफाइनाइट मेनी मेथड्स हैं। हम किसी मेथड से भी इस फंक्शन को x = 5x डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट कि इसको x = 5x हमने डिफाइन करना है। अब उससे नेक्स्ट क्या है, हम मैं मेथड पे जा रहा हूँ, उससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो कह रहे हैं कि फंक्शन को we can be write it as x = some function 5x। Let x = n x0 be an initial approximation। हम बेसिकली करने क्या लगे हैं कि ये जो फंक्शन हमने 5x डिफाइन कर ली है, हम हमारा टारगेट है कि ओरिजिनल रूट जो f(x) है हमने उसका रूट फाइंड करना है। x जिस पे उसकी वैल्यू 0 आ जाए, हम उस फंक्शन के रूट फाइंड करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको x = सम फंक्शन 5x की फॉर्म में डिफाइन करने लगे हैं। और x = 5x, मैं इसको उस इंटर वाले उस पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप इजीली पिक कर लो। हम इसको लिख लेते हैं x = 5x की बजाय x = f(x). x = f(x), in other words f(x) = x। f(x) = x means वैल्यू सेम होंगी। फिक्स पॉइंट हम करने लगे, हम पॉइंट को हम इस फंक्शन का फिक्स पॉइंट फाइंड करने लगे हैं। फंक्शन के फिक्स पॉइंट से मुराद वो पॉइंट जिस पर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के इक्वल आ रही है। जिस फंक्शन f(2) पे वैल्यू 2 आ जाए तो वो फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना। आइडेंटिटी फंक्शन तो उसको कहते हैं ना कि जिसमें वो तमाम वैल्यूज पे उस पॉइंट के इक्वल वैल्यू दे, ठीक है ना। अगर वो फॉर ऑल एक्स के लिए उस चीज को सेटिस्फाई करे तो वो फंक्शन बन जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन का जितनी डोमेन है, होल डोमेन जो है वो उसका फिक्स पॉइंट होता है। डोमेन में जितने पॉइंट है वो उसके फिक्स पॉइंट होते हैं। लेकिन फिक्स पॉइंट एक स्पेसिफिक डेफिनेशन ये है कि अगर किसी पॉइंट पे इफ f(x) = x, then we say that this x is called the fixed point of that function। हम उस पॉइंट x को उस फंक्शन का फिक्स पॉइंट कहते हैं कि भाई ये इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू उसके इक्वल आ रही है। तो हमने ये जो 5x हमने डिफाइन किया है, हम इस 5x का फिक्स पॉइंट फाइंड करने लगे हैं। इस 5x का जो फिक्स पॉइंट होगा वो जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है f(x), वो उसका रूट बनेगा। किस तरह बनेगा, मैं इसको पहले एक सिंपल सी एग्जांपल लेके आपको डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में ये आइडिया क्लियर हो जाए, फिर हम इससे नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। सपोज कर लो कि हमारे पास जो फंक्शन है हम कहते हैं जी x² - x
माइनस टू दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस टू ये एफ ऑफ एक्स है। हमने इसका रूट फाइंड करने, सिंपल सी इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन के फैक्टराइजेशन के पॉइंट आप देखो तो इसमें -1 जो है वो इसका एक रूट बनेगा और हमारे पास 2 जो है वो इसका एक रूट बन जाएगा इस इक्वेशन का। -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी इस वैल्यू को 0 हो जाएगी, और अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो 4 माइनस 2 इंटू -2 तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। तो इट्स मीन्स के इसके जो रूट्स है वो -1 इंटू ये दो इसके रूट्स बन रहे हैं। हम कहते हैं हम इसको फिक्स पॉइंट वाली फॉर्म में अगर डिफाइन करें, देखते हैं क्या उस फाई एक्स के जो फिक्स पॉइंट है वो यही बनते हैं जो इसके रूट्स बन रहे हैं। हम फॉर्म में लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये सॉरी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 बन जाएगा, ये नेगेटिव है लेफ्ट साइड पे। मैं इसको लिख देता हूँ दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 2 में हमने इस फंक्शन के, ये हमारे पास फंक्शन है फाई एक्स, फाई एक्स जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2। हाँ, इस फाई एक्स के अगर हम फिक्स पॉइंट्स फाइंड करें, फिक्स पॉइंट्स मींस कि वो वैल्यूज जिन पे इस फंक्शन की वैल्यू जो है उस पॉइंट के इक्वल आ जाए आपके पास। आपको मेरे ख्याल में ये कोई इतना मुश्किल फंक्शन नहीं है, आपको इसके ग्राफ का आइडिया होगा। अगर आप इसके ग्राफ के अकॉर्डिंगली बात करें, यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 है, सॉरी ये -1 ये -2, फिर 1 से दिस 1 2। फिक्स पॉइंट जो होते हैं, फिक्स पॉइंट किसी फंक्शन के फिक्स पॉइंट वो होते हैं जो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन को के साथ इंटरसेक्ट करें। y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो है, इस लाइन के ऊपर कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करो, उस फंक्शन का कर्व जो है इस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है। क्यों? ये फंक्शन ही ये है कि भाई इसमें हर जगह पे यहाँ पे अगर वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है, 2 पे वैल्यू 2, 1.5 पे वैल्यू 1.5, y इज इक्वल टू एक्स है ना ये वाली लाइन, इसको हम y इज इक्वल टू एक्स बोलते हैं कि भाई जो x है वही y है, ये सारी वैल्यूज उसके इक्वली आ रही हैं। तो कोई भी फंक्शन डिफाइन करो, उस फंक्शन का ग्राफ जो है इसको जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो फंक्शन हमारे पास, वो पॉइंट जो है वो इसके फिक्स पॉइंट बनते हैं। हमने ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अगर आप ग्राफ डिफाइन करते हो तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से, मैं इसको रफली अगर डिफाइन करूँ, ये -2 पे नीचे आएगा, दिस वन एंड दिस वन अप टू सो वन, ये रफली समझते हैं इसका। अगर आप ग्राफ डिफाइन करो, ये -1 एंड -2, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो -2 हो जाएगी। ये दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, एक हमारे पास y इज इक्वल टू -1 पे, ठीक है ना, सॉरी x इज इक्वल टू -1 पे, ये इसका फिक्स पॉइंट है, और एक ही x इज इक्वल टू 2, ये इसका फिक्स पॉइंट है। आप इसमें सब्स्टिट्यूट भी करके इसको देख सकते हो, इसका फिक्स पॉइंट आपने अगर फाइंड करने हैं तो इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स करके उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लो, वो तो बैक वाली इक्वेशन पे ही चले जाएंगे ना। अगर फिक्स पॉइंट फाइंड करने का मेथड है, फिक्स पॉइंट फाइंड करने का मेथड ये है कि भाई आपने ये फंक्शन है इसको x के इक्वल लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो यही इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी और इसके रूट फाइंड कर लेंगे। ये मैं रिवर्स मेथड बता रहा हूँ कि फिक्स पॉइंट आप कहें कि जी ये तो आपने ग्राफ हमें डिफाइन करके बता दी है और आपने कहा है कि ये ग्राफिकली ये दो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो फिक्स पॉइंट है। अगर हमने प्रैक्टिकली हमें जस्ट ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 फंक्शन दिया है और हमें कोई कहे कि जी इसके फिक्स पॉइंट फाइंड करें, तो किस तरह फाइंड करेंगे? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही है ना फिक्स पॉइंट, इट मीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हम यहीं पे इस इक्वेशन पे आ जाएंगे, इस इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन पे आ जाएंगे, इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास -1 एंड 2 जो है वो आ जाएगा। तो फिक्स पॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं, उसके लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर लो। और यहाँ पे हमने इस फंक्शन के, मैंने कहा था कि फिक्स पॉइंट हमारा टारगेट है, इस फंक्शन के फिक्स पॉइंट हमारे पास दो बन गए हैं, -1 एंड 2, और वो यही इस इक्वेशन की जो ओरिजिनल इक्वेशन थी एफ ऑफ एक्स जो था उसके वो दोनों रूट्स बन रहे हैं। तो हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है, जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उस ओरिजिनल फंक्शन को x इज इक्वल टू सम फंक्शन फाई एक्स के इक्वल लिखना है, और वो जो फाई एक्स है हमने उसके फिक्स पॉइंट फाइंड करने हैं, फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स है इन अदर वर्ड। अब हमारा टारगेट लेफ्ट साइड पे वो x फाइंड करना है जो उस फंक्शन के फिक्स पॉइंट्स बन रहे हैं, और वही ओरिजिनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स के रूट्स होंगे। तो यही इसमें मेथड में जो है आगे इससे नेक्स्ट जो एक्सप्लेन किया हुआ है नहीं
फिक्स पॉइंट जो है यहाँ पे आपने फाइंड नहीं करना है। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली इस मेथड की वो सेंस समझाई है कि मेथड क्या रहा है या हम ये वर्क किस तरह से कर रहे हैं। आपने किस तरह से इस मेथड को किस तरह से वर्क करना है वो तो इसका प्रोसीजर आगे डिफाइन किया है कि हम हमारा टारगेट, मैंने बताया कि हमारा टारगेट क्या है कि हमने यहाँ पे ये एक्स फाइंड करने हैं जहाँ पे जो जिस पॉइंट पे उसके इक्वली वैल्यू आ रही है, मींस के फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हमें वो एक्स चाहिए। तो उस एक्स के लिए मेथड कहता है कि आप लेट कर लो कि एक्स नॉट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, हमने कोई एक्स नॉट लेट कर लिया द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज x1 इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स नॉट। कि आपने कहा कि x पे फाई ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो उससे बेटर अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगी कि हम कहेंगे कि x1 इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स नॉट कह लो भाई। जब x नॉट पे सब्स्टिट्यूट करो, हमने कहा है कि ये उसकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट नहीं तो अप्रोक्सीमेट कोई वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो उसके इक्वल नहीं तो उसके क्लोज कोई आएगी, उसके अप्रोक्सीमेट आएगी। फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नहीं तो फाई ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेट टू एक्स तो आएगा ना, उसको हमने क्योंकि एक्स नॉट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन का है तो फाई ऑफ एक्स नॉट के अप्रोक्सीमेट आएगा, उस अप्रोक्सीमेशन को हमने बेटर अप्रोक्सीमेशन बोल दिया, x1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब x1 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x नॉट की जगह पे और मीन इन अदर वर्ड x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और उससे बेटर अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लेंगे, उससे बेटर अप्रोक्सीमेशन ये इटरेशन रिपीट करते जाएंगे, x2 फाइंड करेंगे फाई ऑफ x1 के इक्वल आ जाएगा, x3 फाई ऑफ x2 के इक्वल आ जाएगा। इन अदर वर्ड जो हमने ये फाई एक्स डिफाइन किया है जैसा कि पहले हमने डिफाइन किया था, अभी वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 में आप एक्स नॉट को इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले लो और वो 1 कह लो 2 कह लो कुछ भी कह लो, उसको एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो आंसर आएगा उसको x1 कह देंगे, फिर x1 को उसी x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे कर लेंगे, x3 x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे x3, इन अदर वर्ड्स कि वो जो हमने एक आइटरेटिव फार्मूला डिफाइन कर लिया है उस आइटरेटिव फार्मूला में इन आइटरेशंस को हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और नेक्स्ट आइटरेशन ऑब्टेन करते जाएंगे until we get our required result। जितनी एक्यूरेसी डिजायर की हुई है हम जब तक वो ऑब्टेन नहीं कर लेते इस आइटरेशन मेथड को हम रिवाइज करते जाएंगे। अब बात वही है तो करता जाएगा उतना जहाँ पे जैसे पहले जितनी एक्यूरेसी की गई इससे पहले मेथड में भी हम एग्जैक्टली कहीं पे जाके नहीं कर सके क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। ये जो आइटरेटिव मेथड्स हैं या ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं मैंने पहले बताया था कि ऐसे प्रॉब्लम है। देखिए अब आप कहें कि जी वो कौन सा प्रॉब्लम है, आपके लेवल पे वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती हैं उनके हायर इनिशियल आ जाते हैं। अब आपके लिए उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, आप वो जी कौन सा मेथड है जिससे हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं तो ये लगाएंगे। ऐसे हमारे पास मैथमेटिकल और उसके अलावा भी कोई भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, अगर बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आप उसको कोई प्रोग्रामिंग के यूज करते हुए आप उसको पहले तो कन्वर्ट करोगे मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, फिर उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे देखोगे कौन सा मेथड अप्लाई करें, तो ये मेथड आते होंगे तो अप्लाई कर रहे हैं। ये हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन देते हैं। ये वाला अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन के हम अगर नहीं एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड कर सकते तो चलो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ही फाइंड कर लेंगे, ये एंड नहीं करेंगे कहीं पे, रीड करते जाएंगे एग्जैक्टिव फार्मूला रीड करते जाएंगे खुद लाते रहेंगे। तो जाके रुकना कहाँ पे है वो डिपेंड करता है कि हम कितनी एक्यूरेसी चाहते हैं। अब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले लिया, हम कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, x1 फाइंड कर लिया या x2 फाइंड कर लिया, ये कैसे पता चलेगा कि हम सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। भाई लास्ट एग्जांपल है 1 -1 एंड 2 है, हो सकता है कि हम -1 से लेफ्ट साइड पे जाना शुरू कर दें, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूज किया आपने तो वो -1.5 आ गया, नेक्स्ट उस पे -2 आ गया, -2.5 -3 एंड अप टू 1 हम -1 से दूसरी साइड पे डाइवर्ट करना शुरू हो गए हैं। तो ये यही आइटरेटिव फार्मूला का ड्रॉबैक है कि आप हमेशा उसमें कन्वर्ज नहीं करोगे। फिर क्या है कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इसके लिए एक कन्वर्जेंस कंडीशन है, वो कन्वर्जेंस कंडीशन डिराइव की हुई है। मैं आपको जस्ट वो कन्वर्जेंस कंडीशन यहाँ पे बताऊंगा इसके लिए, ठीक है ना। एक मेथड है उसके लिए असाइनमेंट के तौर पे वो मैंने रखी हुई है, वो आप खुद करोगे, जब असाइनमेंट आएगी फिर हम देखेंगे उसमें। आपने यहाँ पे फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड है, तो फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड में हम हमारे पास क्या गारंटी है कि हम
सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करेंगे, उसके लिए ये यहाँ पे हमने कन्वर्जेंस कंडीशन है वो डिफाइन की हुई है। इफ द सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट रूट्स x1 to xn converges to the actual root, then it is taken as the root of the equation f of x is equal to 0। अगर ये कन्वर्ज कर रहे हैं रूट की तरफ, फिक्स पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, फाई ऑफ एक्स के फिक्स पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। आप जाहिर है देखते जाओगे कि क्या पॉइंट पे उसके क्लोज ही वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। आपने ऐसा तो नहीं है कि आपने एफ ऑफ 1.5 सब्स्टिट्यूट किया, आंसर हमारे पास -3 आ रहा है, तो वो उसका फिक्स पॉइंट तो ना हुआ ना, फिर -1 पे या -1.5 पे अगर -1.6 दे रहे हैं तो ठीक है, अप्रोक्सीमेट उस पे आ रही है, तो हम वो तो हमें नजर आता जाएगा कि क्या ये फाई ऑफ एक्स के फिक्स पॉइंट ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर फिक्स पॉइंट आ रहे हैं तो भाई वो कह रहे हैं कि इट मीन कि वो x जो है वो एक्चुअल जो इक्वेशन है f of x is equal to 0 वो उसका रूट होगा। फाई ऑफ x का तो फिक्स पॉइंट होगा, एक्चुअल इक्वेशन का रूट होगा। The sequence of approximation converges to the actual root if इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है ये यूज करते हुए ये जो सीक्वेंस बनाया है ये हमेशा एक्चुअल रूट की तरफ कन्वर्ज करेगा इफ फाई prime of x absolute value strictly less than 1 for all x belongs to I, where I is the interval in which root lies। अब इंटरवल किस तरह से फाइंड करना है तो हमें पता है भाई वो दो पॉइंट्स जिन पे फंक्शन की एक वैल्यू नेगेटिव है एक पे वैल्यू पॉजिटिव है, दो के दरमियान ही कहीं फाइंड करना है वो तो हमें आता है, हमने बाइसेक्शन मेथड में भी ये किया है। ये इंटरवल तो आपको फाइंड करना आना चाहिए, कोशिश यही करो कि स्मॉल से स्मॉल इंटरवल पिक कर लो। प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इंटरवल पिक कर लिया, जिस इंटरवल में सोल्यूशन लाई कर रहा है उस इंटरवल की तमाम वैल्यूज के लिए जो फाई एक्स है उसके डेरिवेटिव पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आनी चाहिए। अगर ये कन्वर्जेंस कंडीशन फुलफिल कर रहा है फंक्शन तो फिर हम कहेंगे कन्वर्ज करेंगे, हम अपने कह सकते हैं कि हम कन्वर्ज करेंगे। मे और मे नॉट भी, ये नहीं है कि कन्वर्ज करेंगे ही नहीं, फिर डिपेंड करता है मे और मे नॉट पे। ये कन्वर्जेंस कंडीशन क्लियर है ना, जो फंक्शन है फाई एक्स एक फंक्शन ही है, उसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव पे वैल्यूज उन पॉइंट्स पे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं उस फंक्शन की। तो जो इंटरवल है उसकी तमाम वैल्यूज पे अगर उसके डेरिवेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो आपने फाई एक्स डिफाइन किया है इस पे अब आप आइटरेटिव फार्मूला डिफाइन कर लो, कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले लो और इसको स्टार्ट कर दो हम सोल्यूशन की तरफ। तमाम वैल्यूज के लिए, तमाम वैल्यू फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए, और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है फंक्शन की फंक्शन जी। इंटरवल फाइंड करना है हमने वो दो पॉइंट जिन पे फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की एक पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव आए एक पे नेगेटिव आए, अपोजिट साइन जिनसे वो इंटरवल होगा, क्योंकि वो गारंटी देते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बाद जो थ्योरम किया था कि भाई इस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है। एग्जांपल है इसकी एडिशन मेथड की, फाइंड द रियल रूट correct to 3 decimal places of the equation this one called 2x minus 3 is equal to cos x। हमारे पास ये फंक्शन है, किसी भी तरीके से इसका फाई एक्स आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो लाइन इन द इंटरवल, इसमें इंटरवल भी दे दिया है, इंटरवल ना दिया हो तो आप खुद इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। इंटरवल फाइंड करना आपको आना चाहिए, ये तो स्टार्टिंग है, पहले मेथड में भी हमने ये चीज कर ली है। 3/2 एंड 5/2 ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है, इन दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली उसने इंटरवल दिया है। अब अगर वी कैन राइट the given equation as x is equal to 1/2 cos x plus 3, सिंपल एज इट इज, 3 को साइड पे ले गया 2 से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास जो है फंक्शन आ गया। फंक्शन यहाँ पे फाई एक्स जो है इसमें फाई cos x plus 3 है। अब 1/2 cos x plus 3 फाई एक्स जो है अगर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव जो है माइनस साइन, तो हमें नेगेटिव से कंसर्न नहीं है क्योंकि हमने तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करनी है ना, जिस टाइम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव जो है वो फाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/2 इनटू sin x बन जाएगी हमारे पास। अब sin x है, इंटरवल यहाँ पे दिया है, इंटरवल कुछ भी हो इसके लिए अब स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने से ही पता चल रहा है कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो 0.5 के अराउंड वो उसकी वैल्यू आएगी, से ग्रेटर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ सकती। तो इट्स मींस के तमाम पॉइंट्स पे, इस इंटरवल के तमाम पॉइंट्स पे जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। इट्स मींस कि
ये जो हमने फाई एक्स डिफाइन किया है, ये आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले लो, सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करोगे। अब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, फिर ये कोई कंडीशन नहीं है, आप अगर ये कन्वर्जन कंडीशन फुलफिल कर रही है तो आप सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करोगे। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो। अगर तो आपको जो इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू पिक कर रहे हो तो आप सोल्यूशन की तरफ कम्यूटेशन में कन्वर्ज कर जाओगे। अगर आपको ये फर्क करो यहाँ पे कोई 100 ले लेता है और सोल्यूशन जो है वो फर्क करो 1 पॉइंट समथिंग है, आपने 100 ले लिया या 1000 ले लिया, तो जाहिर है उधर तक पहुंचने में इटरेशन में टाइम तो लगेगा ना। तो कंडीशन कोई नहीं है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कोई भी ले लो, ये कन्वर्जन कंडीशन फुलफिल कर रही है तो हम जरूर मिलेगा, हम रूट की तरफ जरूर कन्वर्ट करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली आपने क्या करना है कि जो इंटरवल है उस इंटरवल है, रूट उस इंटरवल के क्लोज है, तो हम क्यों ना उसके क्लोज ही कोई अप्रोक्सीमेशन लें ताकि इजीली उसको अप्रोच कर जाएं। तो इस इंटरवल के बीच में से कोई भी पॉइंट ले लो, और उससे भी बेटर है कि भाई उस इंटरवल का मिड पॉइंट ले लो, ज्यादा आसानी के लिए। अदरवाइज कोई भी ले सकते हो, एंड पॉइंट ले। चूज x नॉट इज इक्वल टू 1.5, x नॉट 1.5 हमने यहाँ पे चूज कर लिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी पिक कर सकते हैं, ये आपके लिए ओपन चॉइस है। हमने x नॉट ये पिक कर लिया, अब x नॉट पिक कर लिया तो x1 फाइंड करेंगे। x1 किस तरह फाइंड करेंगे कि ये जो फाई x है हमारे पास, फाई x यहाँ पे 1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस 3 है, इसको फाई x हमने बोला हुआ है। तो इस फाई x में x की जगह पे इस x नॉट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x1 हमारे पास आ जाएगा। इट मींस 1/2 cos x नॉट प्लस 3, ये हमें x1 देगा। x1 इज इक्वल टू 1/2 cos x नॉट प्लस 3 and that is equal to 1/2 cos 1.5 plus 3 is equal to 1.5354। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये x1 है, इस x1 को पुट करेंगे उस अल्टरनेटिव फार्मूला में और हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। x2 is equal to 1/2 cos x1 plus 3 that is equal to 1.5177। Similarly x3 is equal to 1/2 cos x2 plus 3, हमारे पास 1.5265, x4 की वैल्यू 1.5221 and 1.5243। इट मींस के ये देखो पहले 5 रिपीट हुआ, उसके बाद 2 रिपीट हो गया, 2 डिजिट्स तक हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है। 2 डिजिट्स तक रिपीट होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट है 1.5243, नेक्स्ट 1.5232 एंड नेक्स्ट 1.5238। इट्स मीन 3 डिजिट्स हमारे पास रिपीट हो गए हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस पे रिपीट हो गए हैं। तो हमारे पास जो आंसर है 1.5238 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। और अब हमारे पास देखो हमने यहाँ पे फंक्शन जो है x6 में हमने ये फाई x है, फाई x में हमने पॉइंट क्या सब्स्टिट्यूट किया 1.5232 और वो उसके इक्वल ही आंसर उसके इक्वल ही आ रहा है 1.5238। इट्स मीन कि ऑलमोस्ट फिक्स पॉइंट हमें दे रहा है ये फंक्शन, ये पॉइंट फंक्शन का ऑलमोस्ट फिक्स पॉइंट बन रहा है, अप्रोक्सीमेट है उसके 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये फाई x का ये फिक्स पॉइंट बन रहा है, जो ओरिजिनल इक्वेशन f ऑफ x होगी उसका ये पॉइंट जो है ये उसका रूट बनता होगा। अगर पूछा नहीं हुआ, मैंने पहले दिन बताया था ये वाली चीज कि अगर उसने पूछा नहीं है तो आपने एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये फाइंड करना है। अगर उसने रिक्वायर कर लिया कि इतनी एक्यूरेसी 3 डेसिमल 4 डेसिमल 7 डेसिमल प्लेसेस तक भी कह सकते हैं, आगे मेथड्स हैं वो इतने फास्ट हैं कि वो 3 to 4 इटरेशन में 7 डेसिमल प्लेसेस तक भी फाइंड करके दे सकते हैं। न्यूटन मेथड है, सीक्रेट मेथड है, उनकी कन्वर्जन फास्ट है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी डिजायर की। अगर नहीं पूछा हुआ तो फिर कम से कम 3 डिजिट्स तक आपने फाइंड करना है और फिर उसको स्टॉप। ऐसे मन ना आ रहा हो तो फिर आपने फंक्शन चेंज करना है। फिर फाई मैंने बताया फाई एक्स डिफाइन करने के इनफाइनाइट मेनी मेथड है। आपने फाई एक्स चेंज करो, कॉस एक्स है किसी फंक्शन में फर्ज कर लो, आप कहते हो जी ये वाला ना आ रहा होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आप इसमें जो है पहले 3 को उस साइड पे ले जाओ, ठीक है, फिर बोथ साइड पे x से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर बन जाएगा लेफ्ट साइड पे, 2 को डिवाइड कर दो और स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट वाली कंडीशन बना के देख लो। और मोस्टली स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट को अगर आप डिनोमिनेटर में किसी तरीके से ले जाओ तो वो ज्यादा आपके लिए कंडीशन जो है वो इजी बन जाएगी। इक्वेशन में आप स्क्वायर रूट वाली फॉर्म बनाओ, डिनोमिनेटर वाली फॉर्म किसी तरीके से बनाओ, ऑन बोथ साइड पे ऐड कर लो, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर में ले जाने से वहाँ पे आपके लिए कन्वर्जेंस कंडीशन मोस्टली फुलफिल करने के चांसेस हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा ये करेगा। फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन को आप डिनोमिनेटर में ले जाते हो
तो अगर ये लेस देन 1 है तो डिनोमिनेटर में जाने से ग्रेटर देन 1 बन जाएगा इसका आंसर जो है। तो हमेशा नहीं लेकिन मोस्टली। तो आप कह रहे हो कि अगर ना आ रहा हो तो 5x चेंज करो। इनफाइनाइट मैनी मेथड्स है, किसी और मेथड से अपना हो सकता है। अगर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको कन्वर्जेंस कंडीशन फुलफिल करवानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने जस्ट इटरेटिव फार्मूला डिफाइन किया और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके आपने स्टार्ट किया और इटरेशन फाइंड करके हो सकता है उसमें रूट जो है एग्जैक्ट मिल जाए हमें, लेकिन अगर आपने कन्वर्जेंस कंडीशन फुलफिल नहीं करवाई होगी तो फिर वहाँ पे कंप्लीट मार्क्स नहीं है। मेथड, क्योंकि टारगेट मार्क्स देना या ये वो नहीं है, टारगेट तो ये है कि आपको मेथड आना चाहिए, उसकी सारी कंडीशन का पता हो। तो आपने कन्वर्जेंस कंडीशन जो है वो चेक करनी है, फुलफिल करवानी है, फिर आपने ये सारा 5 मिनट है कर दें। ओके भाई, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो काइंडली थोड़ा एक्टिव रहिएगा भाई। अटेंडेंस करूंगा, आप टाइम कम से कम लगे। ये लाइट काइंडली ऑन कर दो यार थोड़ी सी। ठीक है, थैंक यू। उमैर इमरान, अहमद हसन, सऊद कामरान, प्रेजेंट सर। फहद इमरान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद इजाज, मोहम्मद तलहा जावेद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद इजाज प्रेजेंट है भाई? यस सर, प्रेजेंट। हेलो सर, अहमद हसन। मोहम्मद हारिस बिन आमिर, नातिक अली सैयद, प्रेजेंट सर। फातिमा खान, प्रेजेंट सर। अली असद, प्रेजेंट सर। सलमान नजीर, अवैस कमर, प्रेजेंट सर। गजाला बीबी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उजैर, प्रेजेंट सर। अनम मुजाहिद, प्रेजेंट सर। अम्मार जुनेद, सैफुर रहमान, प्रेजेंट सर। ईशा आरिफ, अब्दुल राफे,
बिलावल अहमद, मोहम्मद आलियान, मोहम्मद साद जमील, Present, sir. अब्दुल हन्नान, Present, sir. इहसान अली शाह, Present, sir. दानिश खान, एहसामुल हक, Present, sir. मरियम अली, हाशिर बिन शकील, Present, sir. सैयद बाबर, Present, sir. हामिद अयूब, Present, sir. हसान खालिद, फातिमा खालिद, हमजा अमजद, Present, sir. अब्दुल्ला शेख, सरमद, Present, sir. मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद उमर फारूक, जैद वाजिद, रमेश आमिर, फैजान रियासत, आरिफ, Present, sir. लारेब, अब्दुल बासित, एहसान अली, सॉरी, मुआज बिन ताहिर, आयशा सिद्दीक। Present, sir. ओके, ये जो आज एब्सेंट हैं ये सुन लो भाई, कोई मिस ना हो गया हो इनमें। ऑनलाइन जो स्टूडेंट हैं, हसन खालिद, हसन खालिद ये एब्सेंट है। अम्मार जुनेद ये एब्सेंट है। एंड नेक्स्ट सलमान नजीर, सऊद कामरान, अहमद हसन इस्माइल, वो प्रेजेंट है। अहमद हसन present. ओके ठीक है। एंड उमैर इमरान, सर मोहम्मद एरार अहमद प्रेजेंट है। बच्चे ये मैंने 3-4 बोले हैं जो एब्सेंट हैं, बाकी सारे प्रेजेंट हैं। ये फिर सुन लो, उमैर इमरान है एंड सऊद कामरान है। एब्सेंट जो है सलमान नजीर, अच्छा Sir, South Kamran. हसन जावेद, बाकी मैं अहमद, अच्छा आप पहले उस सेक्शन में थे। जी सर। अगर आप इधर प्रेजेंट होते आपकी इधर भी हो जाती है। सारी क्लासेस में प्रेजेंट थे आप। हसन जावेद अच्छा, एरार अहमद प्रेजेंट होता है ये भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। ठीक हो गया। Right. ओके जी, अल्लाह हाफिज। राइट टीम पे चेक कर। आप ईमेल आईडी दे दो।
सर वो दरअसल अगर आप फ्रेंड सर चैट बॉक्स में जी सर चैट बॉक्स में उमर फारूक है, उसका माइक काम नहीं कर रहा। जी भाई कोई क्वेश्चन है बच्चे?